सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमजा शहबाज को वो कह रहे हैं कि जी सदर साहब और गवर्नर को होश के नाखून लेने होंगे। आइन सबसे बड़ा है, अना छोटी है। गवर्नर पंजाब और सदर तारीख को दागदार ना करें। मेरे हलफ ना लेने का जिम्मेदार एक ही शख्स है जिसने आइन को तोड़ा। वो तरगीब दे रहा है कि इदारों पर चढ़ दौड़ो। इमरान न्याजी मुजरिम है। अब मेरे हिसाब से हमजा शहबाज ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जी आइन बड़ा है और अना छोटी है। लेकिन ये भी तारीख की तल्ख हकीकत कह लें कि माजी में नून लीग की जानिब से भी आइन को पामाल किया गया। क्या नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। नून लीग ने अपनी अना को तरजीह दी। क्या नहीं दी? बिल्कुल दी। आज नून लीग अदालती फैसलों पर खुश है। क्यों? क्योंकि फैसले उनके हक में आ रहे हैं। लेकिन माजी में इसी नून लीग ने फैसला खिलाफ आने पर क्या अदलिया पर हमला नहीं किया था? बिल्कुल किया था। नवाज शरीफ ने नाअहल होने के बाद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं की थी? बिल्कुल की थी। आज हमजा शहबाज इदारों के एहतराम की बात करते हैं। चलें, क्या कहूँ, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल ये कि क्या अदालतों का ये एहतराम तब तक रहेगा जब तक सब कुछ नून लीग के हक में जाता रहेगा, या फिर कोई चीज़ नून लीग के मिजाज के खिलाफ भी जाएगी? तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में भी नून लीग के इदारों का एहतराम करना नहीं भूलेगी। अगर एहतराम करना नहीं भूलेगी तो फिर मेरे ख्याल से मैं भी कह सकती हूँ, आप भी कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं कि नून लीग ने माजी की गलतियों से अच्छा सबक सीख लिया। इमरान खान को कह रहे हैं कि जी नून लीग NRO 2 चाहती है। पाकिस्तान के लिए आज फैसला कुन दिन है। मुल्क पर साजिश के तहत हुकूमत मुसल्लत की गई। आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात की तो हमारे खिलाफ साजिश की गई। अब अमेरिका हमें चेरी ब्लॉसम के जरिए से कंट्रोल करेगा। अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देंगे। अब इमरान खान को देखकर लग ऐसा रहा है कि वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। वो फिर से पहले की तरह कंटेनर पर मुतहरक नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया बरमला कि जी अगर वो इस्लामाबाद की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उनकी कॉल पर कम से कम क्या बता रहे थे, 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है कि किसी को शायद वो लोग कम नज़र आ रहे हो, ऐसी भी तस्वीर शेयर हो जाती हैं जहाँ पे 20 लाख को 20,000 दिखा दिया जाता है। बहरहाल ये अलग बहस है। लेकिन अगर वो पहुँच जाते हैं वाकई 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद, तो फिर मुखालिफिन के लिए ख़तरे की घंटी तो बज सकती है। अब गौरतलब बात यह है कि इमरान खान हज़ारों की नहीं लाखों अफराद की मार्च में शिरकत की बात कर रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि इमरान खान ने अभी हाल ही में जो पेशावर में, लाहौर में, कराची में भरपूर अंदाज में अवामी ताकत का मुजाहरा किया। ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि जी तहरीक इंसाफ के पास एक चीज़ तो है जो है स्ट्रीट पावर। अच्छा, इमरान खान ने शहबाज शरीफ के केस से मुतालिक भी बात की। क्या कहा कि जी शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस FIA में चल रहा है और अब ये इदारों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएंगे। और वैसे भी आज की खबर के मुताबिक स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुस्लिम लीग नून के जो सदर शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी ज़मानतों में 14 मई तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी की है। और इमरान खान शायद ये समझ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही जो एहतसाब के इदारे हैं उनको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। मरियम को वो तहरीक इंसाफ पर क्या करेंगी जी, तनकीद के तीर बरसा रही हैं कि जी साबिका हुकूमत ने नैब FIA को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इतनी इंतकामी कार्रवाई के बावजूद 4 साल बाद भी एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इमरान खान अब दोबारा इसलिए कंटेनर पर चढ़ गए हैं क्योंकि इमरान खान को शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है उससे डर लग रहा है। वैसे कि मरियम औरंगज़ेब के इस बयान को सियासी बयान कहा जाए तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो नून लीग की कारकर्दगी चाहे दूसरे शोबों में बेहतर रही हो, लेकिन जब नून लीग इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के हवाले करके गई तो उस वक्त इमरान खान के बकौल ख़जाना खाली था, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाने के करीब था। तो ऐसे में मुआशी एतबार से कोई मुनासिब परफॉर्मेंस या कारकर्दगी नून लीग की जानिब से नहीं दिखाई गई जिसको देखकर नून लीग के मुखालिफिन पर लर्जा तारी होना शुरू हो जाए। हाँ, हम अब नून लीग से ये उम्मीद बांध सकते हैं ज़रूर कि जी वो अब अपनी जो माजी की गलतियाँ हैं उससे सीखते हुए मईशत को दुरुस्त जो समत है उस पर गामजन करने में अपना किरदार अदा करेगी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है मरियम औरंगज़ेब के इस इल्ज़ाम का कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब और जो दीगर इदारे हैं उनको मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, तो अब ऐसी शिकायत इमरान खान भी कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नून लीग का एजेंट भी कहा क्योंकि इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और ख़बर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस अज़म का इजहार किया कि वो बगैर किसी दबाव के अपना काम जो है वो आईनी हदूद के अंदर रहते हुए करता रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि जी इलेक्शन कमीशन का इशारा तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं
उन्हीं की तरफ होगा। फवाद चौधरी को क्या कह रहे हैं जी, बिलावल के वज़ीर ख़ारजा बनने पर पीपल्स पार्टी की सूली सियासत का नोहा पढ़ रहे थे वो। और फवाद ये भी कह रहे थे कि जी अब पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि इन सब को एक इंतखाबी निशान दे दिया जाए, और अगर इन इंतखाबी निशान लोटा दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, फवाद मौजूदा हुकूमत को आरज़ी मांगे तांगे की हुकूमत करार दे रहे हैं जो कोई भी मुस्तकिल फ़ैसले कर नहीं सकती है। मरियम नवाज़ को कह रही हैं कि जी जब कारकर्दगी का खाना खाली हो तो साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। इमरान खान पहले 22 साल वर्ल्ड कप लेकर फिरता रहा और अब अगले 22 साल साजिशी खत लेकर फिरता रहेगा। तुम जिस कंटेनर से उतरे थे, नवाज शरीफ ने 3.5 साल बाद तुम्हें दोबारा उसी कंटेनर पर वापस चढ़ा दिया। अच्छा, मरियम ने साजिशी खत को झूठ का पलंदा करार दिया है। मरियम का हक है कि वो जो भी कहें, लेकिन सब जानते हैं कि कतरी खत और कैलिब्री फॉन्ट क्या चीज़ थी। खैर, इमरान खान का तो यही कहना है आज भी कि ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन वो हर बात पर जी हुजूरी नहीं करेंगे। बिलावल को अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि एक दूसरे पर जो अदम एतमाद का खेल है वो खेलने के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए खेला जाए, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाला जाए, एक दूसरे को माफ़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।